वोलेटाइल मार्केट्स में ना प्रेडिक्शन ये जो एक्टिविटी है ना ये बहुत ज्यादा ओवररेटेड है। और प्लानिंग ये जो एक्टिविटी है ना ये बहुत ज्यादा अंडररेटेड है। हर बार या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब भी हम थोड़े से अनसर्टेन इन्वेस्टर्स से मिलते हैं ना, मतलब कि मार्केट की वॉलेटिलिटी से थोड़े परेशान हो जाते हैं, तो उनके जो क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली हमें वही आते हैं कि भाई निफ्टी और कितना ज़्यादा करेक्ट होगा, क्या मैं जो एसआईपी मेरी चल रही है वो एसआईपी मैं बंद कर दूं, या इज इट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, या फिर शुड आई मूव टू कैश। तो ये नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बट जो रियल क्वेश्चन आना चाहिए ना वो डिफरेंट है। वो ये है कि इज योर फाइनेंशियल प्लान स्ट्रांग इनफ टू हैंडल मार्केट वोलेटिलिटी। बिकॉज ये जो मार्केट है ना एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं होता है ये। इंडिया ने कितने सारे फेजेस देखे हुए हैं कि हाई वैल्यूएशन फेजेस देखे हुए हैं, एफआईआई सेलिंग के फेजेस देखे हुए हैं, इलेक्शन अनसर्टेनिटी के फेजेस देखे हुए हैं, ग्लोबल शॉक्स का हमारे मार्केट्स पे क्या इम्पैक्ट होता होता है ये भी हमने देखा हुआ है, क्रूड ऑयल स्पाइक्स का इम्पैक्ट क्या होता है ये भी हमने देखा है, करेंसी प्रेशर की वजह से मार्केट्स पे क्या इम्पैक्ट होता है ये भी हमने देखा है, वीक अर्निंग साइकिल्स भी हमने यहाँ पे देखे हैं। तो बहुत सारे सडन करेक्शंस, बहुत सारे प्रोलॉन्ग्ड बेयर फेजेस, ये सारी चीजें हमने देखी है एंड बिलीव मी दिस इज नॉर्मल। ये मार्केट में ना नॉर्मल है। बिकॉज इन्वेस्टर को ना वोलेटिलिटी सबसे ज्यादा हर्ट नहीं करती। इन्वेस्टर को हर्ट करता है कि इन्वेस्टर इस वोलेटिलिटी को इमोशनली कैसे रिएक्ट करता है। ये रिएक्शन सबसे ज्यादा हर्टिंग रहता है इन्वेस्टर्स को। सो अल्टीमेटली इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? इसका सॉल्यूशन होता है एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान। अ गुड फाइनेंशियल प्लान गिव्स क्लैरिटी ऑन फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मनी इज नीडेड फॉर ईच गोल। आप गोल्स को डिफाइन करो, आप गोल्स को क्वांटिफाई करो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इसके लिए ये गोल अचीव करने के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत है। when that money is required, because अगर जब हम गोल डिफाइन करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें होराइजन भी डिफाइन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देन अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज हाउ मच इक्विटी रिस्क इज सूटेबल फॉर यू। आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है? आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आपके इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सिलेक्ट होने चाहिए। नेक्स्ट, हाउ मच इमरजेंसी बफर इज नीडेड अनसर्टेनिटीज में, जॉब अनसर्टेनिटीज में, या फिर कुछ मेडिकल इमरजेंसीज के एंगल से कितना इमरजेंसी बफर आपके पास होना चाहिए। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, व्हेन टू रीबैलेंस, कि भाई गोल रियलाइजेशन नजदीक आ रहा है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप लोगों ने आपका फाइनेंशियल गोल का अमाउंट अचीव कर लिया है तो उसको रीबैलेंस करके फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में हमने मूव करना चाहिए। ये भी आपका फाइनेंशियल प्लान आपको बताता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, व्हेन टू स्टे काम एंड डू नथिंग, ये आपका फाइनेंशियल प्लान बिल्कुल बता सकता है। विदाउट अ प्लान एवरी करेक्शन फील्स लाइक अ क्राइसिस। अगर आपके पास फाइनेंशियल प्लान नहीं है, हर बार मार्केट जब मूवमेंट करता है आपको लगेगा भाई कुछ तो बहुत बड़ा गड़बड़ होने वाला है। बट विद अ प्लान एवरी करेक्शन बिकम्स मैनेजेबल। आपका फाइनेंशियल प्लान अगर आपके पास है तो आप आपका बिहेवियर मैनेजमेंट काफी अच्छी तरीके से कर सकते हो। सो वेल्थ जो है ना वो इससे नहीं बनती कि भाई 5% का मार्केट करेक्शन प्रेडिक्ट कर लिया या 5% की मूव हमने निफ्टी में क्या होने वाली वो प्रेडिक्ट कर ली, इससे आपका वेल्थ क्रिएट नहीं होगा। वेल्थ क्रिएट होता है बाय स्टेइंग इन्वेस्टेड थ्रू दीज काइंड ऑफ 5%, 10%, 15% एंड 20% मार्केट मूव्स। और मार्केट मूव्स बोल रहे हैं हम, सिर्फ करेक्शन नहीं। बहुत बार 4-5% का मार्केट मूवमेंट के बाद हम उसको प्रॉफिट बुकिंग सो कॉल, और प्रॉफिट बुक तो करना चाहिए, दैट्स व्हाट मैटर्स। क्योंकि बहुत सारे सो कॉल्ड मार्केट वेटरन्स हमें यही समझाते हैं ना टीवी पे आके, बट इट इज नॉट इंपॉर्टेंट दोस्तों। सो इन इन्वेस्टिंग प्रेडिक्शन में गिव यू एक्साइटमेंट, ठीक है, बट प्लानिंग विल गिव यू कॉन्फिडेंस एंड बिलीव मी इन द लॉन्ग रन कॉन्फिडेंस जो है ना वो एक्साइटमेंट से ज्यादा कंपाउंड करेगा। इतना ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल इन्वेस्टर्स। सो बिल्कुल उसको मिस मत कीजिएगा दोस्तों। इफ यू नीड एनी हेल्प इन फाइनेंशियल प्लानिंग यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद अस। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।